वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सो अब बारी है एक्सरसाइज 1.4 की। इसके पहले 1.5 थ्योरम जो है सेक्शन जो है वहाँ पर बताया गया है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में चर्चा की गई है। रैशनल नंबर्स हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी रैशनल नंबर जो भी होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह से होता है। या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी एक वैल्यू के बाद डेसिमल के बाद जाकर ख़त्म हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल के बाद लगातार चलता जाएगा। लेट अस कंसीडर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ सामने दिए गए हैं 0.375। ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम रैशनल फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 375/1000। जैसे 0.0875 डेसिमल के बाद ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ख़त्म हो जाता है डेसिमल के 4 डिजिट बाद ये ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर। जैसे 23.3408 ये भी डेसिमल के एक लिमिट बाद जाकर ख़त्म हो जाता है, हैंस टर्मिनेटिंग है, हैंस ये एक रेशनल नंबर है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। 0.104 ये भी डेसिमल के 3 डिजिट बाद जाकर टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हैंस ये एक रेशनल नंबर है, इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। As one would expect, they can all be expressed as rational numbers whose denominators are of power 10. Let us try and cancel the common factors between the numerator and denominator. यानी रेशनल नंबर फॉर्म में लिखे जाने के बाद अगर हम कॉमन फैक्टर्स को काट देते हैं तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। 0.375 लिखा जा सकता है 375/1000। इन दोनों के बीच अगर कॉमन फैक्टर जो इनको काट दें तो हमारे पास एंड में बचेगा 3/2 ऐसे ही 0.104 को हम लिख सकते हैं 104/1000। इसके अगर कॉमन फैक्टर्स को अगर हम काट देंगे तो हमारे पास एंड में बचेगा 13/5 इसी तरह अगर आप 0.0875 को लिखेंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में तो लिखेंगे आप 875/10,000। अगर कॉमन फैक्टर को काट देंगे तो आपके पास बचेगा 7/2 × 5। इसी तरह अगर आप 23.3408 को लिखेंगे रेशनल फॉर्म में तो आपके पास आएगा 233,408/10,000। अगर कॉमन फैक्टर को काट देंगे तो आपके पास बचेगा 2 × 7 × 521 डिनोमिनेटर में 5/4। आपने कोई पैटर्न देखा इन सब में? पैटर्न ये है कि डिनोमिनेटर जो भी है, अगर कोई डेसिमल नंबर रैशनल है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग और इंटू 5 की पावर समथिंग में आकर ख़त्म हो जाता है, अगर वो रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 की पावर समथिंग है, यहाँ पर 5 की पावर समथिंग है, यहाँ पर 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, यहाँ पर 5 की पावर समथिंग। तो यानी डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग अगर है तो वो नंबर रैशनल नंबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इवन थो वी हैव वर्कड ओनली विद अ फ्यू एग्जांपल, you can see that many rational number whose denominator is a power of 10, also the only prime factors of 10 are 2 and 5. So cancelling out the common factors between the numerator and denominator, we find that this real number is a rational number of the form p by q, where the prime factorization of q is of the form 2 की power n into 5 to the power m, and n and m are some non-negative integers. अब एक्सरसाइज 1.4 में आपको थ्योरम्स पढ़नी पड़ेंगी। थ्योरम 1.5 जो कहती है कि x मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, यानी 0.104, यानी डेसिमल के बाद एक लिमिट पर जाकर ख़त्म हो जाता है ये नंबर, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो मान लीजिए x कोई एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग फॉर्म का है, टर्मिनेट हो जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की power n into 5 की power m where n and m are non-negative integers। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर है x उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में होगा अगर वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इसके बाद थ्योरम 1.6 इसमें कहा गया है कि लेट x एक रेशनल नंबर है जो कि p बाई q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर है x उसको p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम, और उसका जो डिनोमिनेटर है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में हो रहा है, तो वो एक रेशनल नंबर है। ये तो थ्योरम 1.5 से प्रूफ हो गया, पर वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये प्रूफ हो जाएगा थ्योरम 1.6 से।
थ्योरम 1.5 कहती है कि अगर कोई रेशनल नंबर x है वो p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और उसके जो डिनोमिनेटर q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में है, तो वो एक रेशनल नंबर है। थ्योरम 1.6 कहती है अगर ऐसा है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक टर्मिनेटिंग होगा। थ्योरम 1.7 कहती है कि अगर x एक रेशनल नंबर है जो कि p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p एंड q को प्राइम्स हैं, b आर रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, वेयर द prime factorization of q is not of the form 2 की पावर n 5 की पावर m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating। यानी कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जब करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल की एक लिमिट के बाद जाकर ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये इन 3 थ्योरम से मैं बताया गया है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, यानी ये जो आपको डिवीज़न दे रखे हैं यहाँ पर आपको सच में डिवीज़न नहीं करना है पूरा, बट आपको ये जो 3 थ्योरम्स आपको पढ़ाई गई हैं, इन 3 थ्योरम्स का यूज़ करके आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, कौन से का नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न। क्वेश्चन 2 जो है यहाँ पर आपको राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी कि क्वेश्चन 1 में कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो कि टर्मिनेटिंग होंगे, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिख के दिखाना है क्वेश्चन 2 में। फिर क्वेश्चन 3 में आपको द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not, if they are rational and of form p/q what can you say about the prime factors of q। यानी ये कुछ आपको डेसिमल एक्सपेंशंस दिए गए हैं नीचे, आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं, और अगर रैशनल हैं तो फिर उनके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे डिनोमिनेटर के वो किस तरह के हैं, ये आपको बताना है। सो यहाँ हमने थ्योरम पढ़ी हैं, आप 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, अगर बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को रिज्यूम करिए और फिर हम सॉल्यूशंस देखते हैं। वेलकम बैक। सो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला 13/3125, तो हमने थ्योरम्स में पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में है तो वो नंबर रैशनल होगा और टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर होगा डेसिमल एक्सपेंशन में। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आ रहा है 5 की पावर 5 की पावर 5 आ रहा है, हैंस जो डिनोमिनेटर है 3125 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 5 की पावर m के फॉर्मेट में, यानी कि ये एक रेशनल नंबर तो है पर ये टर्मिनेटिंग टाइप का है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में है, 5 की पावर यहाँ पर 5 है और 2 की पावर 0 है, हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर एंड ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर इन डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा जो क्वेश्चन है 17/8, तो यहाँ पर हमने 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 2 की पावर 3, यानी कि जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये है 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में ही है, n की पावर 3 है और 5m की पावर 0 है यहाँ पर, तो ये भी एक रेशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 64/455, तो हमने 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर निकल कर आया 5 × 7 × 13, यानी कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 × n 5 की पावर m के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 × 7 × 13, यानी सिर्फ 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, पर यहाँ तो 7 भी है 13 भी और 2 है ही नहीं है, हैंस दिस नंबर विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर तो है पर ये टर्मिनेटिंग टाइप का नहीं है। फिर अगला जो है 15/1600, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 1600 का तो हमारे पास निकल कर आया 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2, तो यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में है, हैंस ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग नेचर का है। इसके बाद जो है वो बारी आती है 29/343 की, यहाँ पर हमने 343 डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर निकल कर आया 7 की पावर 3, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ तो 7 की पावर 3 आ रहा है, ना 2 है ना 5 है, इसलिए ये जो रेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। इसके बाद 6/15,
सो यहाँ पर हमने 15 का किया प्राइम फैक्टराइजेशन, सो निकल कर आया 3 इंटू 5, जबकि तो यहाँ पर तो हमें लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, पर हमें क्या करना होता है, जब भी कोई नंबर दिया गया है उसमें कोई कॉमन मल्टीपल है, अगर ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको काट देना चाहिए। सो यहाँ पर 3 2 एंड 3 5। सो 6/15 को हम काट कर लिख सकते हैं 2/5, और जब इसका हम चेक करेंगे 2/5 का, सो हैंस डिनोमिनेटर हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, हैंस इट विल बी अ टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद 35/50, सो 35/50 है, इसको भी हमें कायदे से काट देना चाहिए, 5 7 एंड 5 10। अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी आ गया 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में, हैंस दिस नंबर विल ऑल्सो बी अ टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रेशनल नंबर। फिर हमारे पास है 77/210, सो 210 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमारे पास आया 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। सो डिनोमिनेटर जो है ये सिर्फ 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर 7 भी है, हैंस इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग टाइप के रेशनल नंबर थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि हमें सिर्फ डिवाइड करना है। तो पहला जो टर्मिनेटिंग टाइप का था वो था 13/3125, तो 3125 से हमने डिवाइड किया 13 को, सो आंसर निकल कर आएगा आपके पास 0.00416। इसके बाद जो था नंबर जो टर्मिनेटिंग था वो था 17/8, सो 8 से डिवाइड किया 17 को, सो आपके पास निकल कर आएगा 2.125। इसके बाद जो टर्मिनेटिंग टाइप का रेशनल नंबर था वो था 15/1600, यहाँ पर जब आप डिवीज़न करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 0.009375। इसके बाद जो टर्मिनेटिंग टाइप का रेशनल नंबर था वो था 23/2 5 की पावर 2, जो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 23/100 इंटू 2, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 23 को तो 11.5 आएगा अपॉन 100, और इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो 0.115। फिर जो अगला था टर्मिनेटिंग वो था 16/6/15, इसको आप काट कर लिख सकते हो 2/5, एंड 2/5 को आप लिख सकते हो 0.4। फिर इसके बाद जो टर्मिनेटिंग टाइप का था वो था 35/50, इसको आप काट कर लिख सकते हो 7/10, 7/10 को आप लिख सकते हो 0.7। तो इस तरह आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। आपको कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि ये जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं ये नंबर रेशनल हैं या नहीं हैं, और अगर रेशनल हैं तो इनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको दिया है 43.123456789, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग टाइप का है, यानी डेसिमल के बाद जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है और आगे नहीं जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो इट इज़ अ रेशनल। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल होता है, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। सो द डिनोमिनेटर विल हैव, अगर रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग भी है, अगर रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग भी है तो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में होगा। ये बात पक्की होती है। तो यही हम बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये एक रेशनल भी रहा होगा, और अगर रेशनल है और टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली इसका जो डिनोमिनेटर है ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में रहा होगा। फिर सेकंड जो है यहाँ पर 0.120 1200 1200 120000 दिया हुआ है। अब यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये देखिए आपको डॉट 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 दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, है ना। तो ये जो 3 डॉट हैं ये दिखा रहे हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आप देखिए डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही। पहले आता है 120, फिर आता है 1200, फिर आता है 12000, फिर 12 4 टाइम्स 0। तो इस तरह से रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, सेम डिजिट नहीं आ रही। रिपीटिंग तब कहते हैं जैसे 0.40404040, तो ये क्या रिपीटिंग है, 404040 बार बार आ रहा है। तो इस तरह के जो होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन उनको हम कहते हैं रिपीटिंग। पर यहाँ पर तो रिपीटिंग भी नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, हैंस इट इज़ अ इरेशनल नंबर। फिर तीसरा जो है इसमें है 43.123456789, और डेसिमल के बाद के जितने डिजिट्स हैं उन सबके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म नहीं हो रही है, पर रिकरिंग है। जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है यानी कि वो सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है 9 के बाद से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा,
फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा और ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो लास्ट वाला आपको दे रखा है, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी रिपीट होती है बार बार। गिवन नंबर इज़ अ रेशनल ऑफ फॉर्म p बाई क्यू बट q इज़ नॉट ऑफ फॉर्म। सो जो नंबर है ये रेशनल तो है, पर इसका जो डिनोमिनेटर है ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो यहाँ आपने एक्सरसाइज 1.4 भी पूरी करी और यहाँ हमारा चैप्टर 1 पूरा होता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हों, सॉल्यूशंस समझ में आए हों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।